हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में जिसमें हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हिंदी के मैंने 4 पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। अगर जो आप लोग वो पेपर नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से देख करके उन सारे पेपर को आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का पेपर 2024 का पेपर है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि टोटल 7 सेट बने थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो हम लोग सातों सेट के क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो आप लोग अगर जो इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बाकी आज का जो पेपर है उसका कोड है 801HE। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बाकी निर्देश वगैरह जो हैं इसको मैंने आपको पहले से समझा रखा है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो से सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे शुरुआत में आपके रोल नंबर होंगे, नाम लिखना होगा यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर कोड, और यहाँ पर लिखा होगा कौन से ईयर का पेपर है, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होगा। आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। ठीक है, और पूर्णांक होगा 70 नंबर का। इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद में नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो निर्देश दिए गए हैं उनको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, निर्देश पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पहले खंड आ है जिसमें क्या होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न कितने होंगे, टोटल 20 होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 20 नंबर का पेपर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, बहुविकल्पीय वाला। ओके, और इन सारे क्वेश्चन को क्या करना होगा, ओएमआर शीट पर आपको करना होगा। मतलब इनका आंसर कहाँ बताना होगा, ओएमआर शीट पर बताना होगा। तो चलो हम लोग क्वेश्चन को कवर करते हैं जल्दी जल्दी से, आप लोग देखेंगे और बताते हुए चलेंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। एक बार चेक करके बताएंगे क्या क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोग, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं भी चेक कर लूँ, हाँ सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, कौन है, जल्दी से बताएंगे। उपेंद्र नाथ अशोक, उसके बाद में दिया गया है हरि कृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, उसके बाद में है चतुर्सेन शास्त्री। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ हरि कृष्ण प्रेमी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर होगा। याद करते हुए चलिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट तो वैसे भी है, तैयार आपको जरूर से जरूर करना चाहिए इन सारे क्वेश्चन को। दूसरा देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कौन सी रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की है, जल्दी से बताइए आप लोग। संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, उसके बाद में लिखा गया इंद्रजाल। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएंगे आप लोग। तो संस्कृत के 4 अध्याय, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखिए, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं कमलेश्वर, अज्ञेय, श्रीलाला शुक्ल, उसके बाद लिखा गया है नरेश मेहता। जल्दी से पढ़ो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर की बात की जाए तो श्रीलाल शुक्ल, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं, मतलब इसका कोई दूसरा नाम है तो वो आपको बताना है। तो और इसे किस नाम से जानते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे बताएंगे आप लोग। प्रसाद युग, उसके बाद में लिखा गया है प्रेमचंद्र युग, छायावाद युग, इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग। तो देखिए, जो शुक्ल युग है इनको हम प्रसाद युग भी कहते हैं, प्रेमचंद युग भी कहते हैं, छायावाद युग भी कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से किसी भी युग के कवि नहीं है, तो इसका कौन सा जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल्दी से पढ़ेंगे और आप लोग बताएंगे क्या होगा आंसर। और अगर जो आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखेंगे इसमें क्या है। भाव विलास के रचनाकार हैं केशवदास, उसके अंदर लिखा गया है पद्माकर, देव या फिर मतीराम। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो देव यहाँ पर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। आप लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से फिर बताएंगे। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। पहले लिखा गया है चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, प्राकृतिक वर्णन, उसके अंदर लिखा गया है रुद्रड़ियों के प्रति विद्रोह, उसके अंदर लिखा अश्रदाताओं की प्रशंसा। तो सही आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग। आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही रहा, ठीक है। बहुविकल्पीय के कितने 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से आपका स्कोर कितना रहा सभी बच्चे जरूर से जरूर बताइएगा। पढ़ो 8 नंबर क्वेश्चन, बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग। काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। जल्दी से पढ़ेंगे, बताएंगे आप लोग। 1, 3, 5, 6। तो सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, 3। देखिए, अगर जो आप लोग हिंदी तैयार नहीं कर पाए हैं तो आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो कुछ भी आपके पास नोट्स है, क्वेश्चन बैंक वगैरह है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा पेपर बनता है, क्योंकि मैंने आपको पेपर का फॉर्मेट भी बताया किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आप लोग कवर कर लेंगे तो 70 में 65 नंबर आराम से आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार वो वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, ठीक है। बाकी जिनको नहीं मिलेगा ढूंढने पर एक बार कमेंट करेंगे तो मैं उसको भी दे दूंगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जौहर काव्य के रचनाकार हैं। जौहर जो है, ठीक है, जौहर काव्य के रचनाकार आपसे पूछा गया है। श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, धर्मवीर भारती। कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर सही आंसर की बात की जाए तो श्याम नारायण पांडे, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है चितंबरा के रचनाकार हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप लोग के लिए आ गया है, जल्दी से पढ़ेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। जयशंकर प्रसाद जी हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, या फिर महादेवी वर्मा। तो सही आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्या सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ठीक है। देखिए, गद्य और पद्य वाले क्वेश्चन खत्म हुए, अब आपके क्या आएंगे, ग्रामर वाले क्वेश्चन आएंगे। हिंदी व्याकरण जो है वहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहले क्या यहाँ पर लिखा गया है, 2 पंक्तियां लिखी गई है, इनको पढ़ करके बताना है आपको कि इसमें रस कौन सा है, ठीक है। तो एकदम अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। आप लोगों ने तो पहले से इस तरह की पंक्तियां पढ़ा भी होगा और रस को तैयार भी किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सही आंसर की बात की जाए तो जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्या हास्य रस होगा, ठीक है। आगे एक पंक्ति और दी गई है 12 नंबर क्वेश्चन में, इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, इसमें बताना कौन सा अलंकार है, ठीक है। क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, या फिर रूपक अलंकार क्या होगा। जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर सही आंसर की बात की जाए तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, उपमा अलंकार, ठीक है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा क्या जा रहा है, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है। दोहा का उल्टा कौन होता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसका उल्टा सोरठा होता है, ठीक है। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ज्यादा परेशान होने की बात ही नहीं इसमें है। ये हुए 13 क्वेश्चन, इसके बाद में हम पढ़ेंगे 14 क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से चेक करो, बताओ इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अनुरूप शब्द में
प्रयुक्त उपसर्ग है, आपको चेक करना है जो लिखा गया अनुरूप। ठीक है, इसमें उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? अनु हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है, एक शब्द लिखा गया है। ठीक है, एक शब्द नहीं, दो शब्द मिल करके एक ही बनाएंगे, रामकृष्ण। इसमें पूछा जा रहा कौन सा समास है? जल्दी से देखो और बताओ क्या होगा इसमें। अव्ययी भाव, क्रमधारय, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो रामकृष्ण जो लिखा गया है, इसमें दोनों की प्रधानता है, राम भी और कृष्ण भी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्वंद्व समास कहते हैं। आगे एक क्वेश्चन है 16 नंबर, पर्यायवाची से है। ठीक है, लिखा गया क्या? वायु, समीर, व्यार। ठीक है, ये किसका पर्याय है? ठीक है, मतलब किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये सब पर्यायवाची हो जाएगा किसका? हवा का, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग इसका क्या आंसर होगा। 10वें शब्द में विभक्त एवं वचन बताना है। ठीक है, तो पढ़ो जल्दी से, बताओ कौन सा होगा। वचन तो एक हो जाएगा, एक वचन इसमें दिख रहा, इसमें दिख रहा, इन दोनों में से कोई सही होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे। ठीक है, अब डी वाला भी हो सकता है, क्योंकि अगर जो कोई चांस नहीं हुआ तो ननादेज की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। अब इसका विभक्त चूज करना, तो ये कौन सा विभक्त है? चतुर्थ विभक्त है ना, तो इसका कौन सा जो दिया गया पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है इसके। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़िए जल्दी से और बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग। इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे? संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, या फिर संदेहात्मक वाक्य कहते हैं, या फिर नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पर सही होगा कौन सा? सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक वाक्य दिया गया है, मैं पत्र लिखूंगा। अब इस वाक्य को क्या करना है? पढ़ना, उसके बाद में बताना है वाक्य का क्रमवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा। क्रम में क्या करना है? इसमें परिवर्तन करना है, उसके बाद में बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर होगा। फिर आगे 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कौन सा है? प्रतिदिन, बहुत, आसपास, या फिर स्वयं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, आसपास। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा 20 में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, सभी बच्चे नाम के साथ में। बाकी इसके बाद में हम लोग चलिए बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होगा? पहला जो होगा क्वेश्चन, उसमें क्या होगा? दो गद्यांश दिए होंगे, उनमें से क्या करना होगा? एक का आंसर करना होगा। ठीक है, अथवा में दिया रहेगा। ठीक है, और सभी कितने नंबर के रहेंगे? दो दो नंबर के 3 क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए एक दिया गया है, पैसेज दिया गया है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया पैसेज। अब इसके आधारित कितने? इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये। 2 नंबर का ये होगा, 2 नंबर का ये होगा, 2 नंबर का ये होगा। ठीक है, टोटल ये हो गए। अब इसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा? गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है, जो लाइनें खींची गई हैं। ठीक है, उसका क्या करना है? व्याख्या करना है। और प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, ये इसमें क्वेश्चन में पढ़ करके आपको बताना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर जो इसको नहीं आ रहा आपको तो छोड़ सकते हैं, आपको अथवा में मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है। पूरा पैसेज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसमें भी वही क्वेश्चन है। पाठ का नाम बताना है, ठीक है, जो गद्यांश दिया गया, और लेखक का नाम। 2 नंबर मिलेंगे आपको अगर जो सही करते हैं तो। उसके बाद में जो लाइनें खींची गई हैं, इनको क्या करना है? व्याख्या करना है इनका। ठीक है, तो इसमें भी 2 नंबर मिलेगा। आगे एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो भी क्या रहेगा? 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हिंदी का गद्यांश होगा कंप्लीट होगा आपके 6 नंबर के साथ में। अब इसके बाद में आएगा पद्यांश, यानी कि जो आपके पद्य से संबंधित होते हैं। इसमें भी क्या होंगे? आपको पद्यांश दिया रहेगा, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, टोटल इसमें 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक पद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया गया है चरण कमल बंधु और राय। ठीक है, एक दिया गया है, पूरा पैसेज है, 4 लाइन का है।
अब इसको पढ़ करके इसका क्या करना, संदर्भ करना आपको, ठीक है। उसके बाद में जहाँ पर लाइनिंग खींचेंगे, ठीक है, उनका क्या करना, व्याख्या करना है। और तीसरा वाला क्वेश्चन जो दिया गया इसमें कह रहा बार बार बंदो तिहपाई, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये चूज करना है, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, टोटल 6 नंबर। अगर जो ये नहीं आ रहा है तो अथवा में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए बहुत लंबा पैसेज लग रहा है, ठीक है, यहाँ से है, इतना बड़ा पैसेज है, ठीक है, ये टोटल यहाँ तक है, इसको पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया, इसका संदर्भ लिखना है, जो पद्यांश दिया गया, या तो ऊपर वाला कर लीजिए या तो इसको कर लीजिए, दोनों में से कोई एक करना ही पड़ेगा। इसके बाद में 2 क्वेश्चन इधर दिए गए, व्याख्या करना, और एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, नदी किसका प्रतीक है आपसे पूछ रहा, तो आपको सोच करके बताना पड़ेगा, और गद्यांश जो दिया गया पढ़ना होगा। इसके बाद में आएगा आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 2 और 3 नंबर में विभक्त होगा। कहने का मतलब क्या है, एक संस्कृत का क्या लिखा गया, गद्यांश लिखा गया, ठीक है। इसका क्या करना होगा, संदर्भ 2 नंबर का रहेगा, और हिंदी में अनुवाद कितना, 3 नंबर का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाद में इसका अनुवाद वगैरह कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। ये दिया है, अब इसको क्या करना है, पढ़ना है, और संदर्भ लिखना है, और अनुवाद करना है। अगर जो आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो अथवा में भी होगा, ये बीच में यहाँ पर होना चाहिए अथवा, ठीक है। दोनों एक ही साथ में हो गया है, ये बाय मिस्टेक है, ये इतना होगा और ये इतना होगा, तो दोनों में से कोई एक कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे अब आएंगे आपके पद्य से क्वेश्चन, ठीक है। पद्य से जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी संदर्भ करना होगा, और क्या होगा, हिंदी में अनुवाद। ऊपर गद्य था, नीचे पद्य है, कितने, 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर का क्या होगा, हिंदी में अनुवाद। इसमें क्या दिया गया है, एक दोहा यहाँ पर दिया गया, दूसरा दोहा ये दिया गया है। अब दोनों में से जो भी आसान आप लोग को लगेगा उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रकार से कहा जाए तो हिंदी का पेपर बहुत ही आसान बनता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अथवा मिल रहा है, इसको करो चाहे उसको करो, इसको करो चाहे उसको करो, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आपको मिलेगा क्या, खंड काव्य, ठीक है। खंड काव्य में क्या होगा, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा जो आपके से संबंधित है। जैसे क्या होता है, हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग देख करके कर लीजिएगा। हमारे यहाँ तो क्या होता है, जो मुक्ति दूत लिखने के लिए आता है महात्मा गांधी का, उसमें चित्रण करना होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक ही करना होता है, ठीक है। तो जो भी आपको आसान लगेगा अपने अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर जो नहीं पता चल पा रहा कि आप लोग का कौन है, तो आप लोग अपने स्कूल के टीचर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे तो मैं भी बता दूंगा कि कौन सा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कौन आपको लिखना होगा। ओके, ये तो हो गया, मतलब ये क्वेश्चन उसी का पार्ट है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग, जगह के लिए अलग अलग होता है ना, तो यहाँ पर वो दिया गया है। अब इसके बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना होगा, एक दिया गया है, इसमें एक लेखक का क्या करना है, जीवन परिचय, उनकी जो प्रमुख रचना है उसका उल्लेख करना है, ठीक है। ऑप्शन में दिए गए हैं 3 लोग, चाहे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का कर सकते हैं आप लोग, रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 2 नंबर का क्या होगा आप लोग का, जो दिया गया है रचना होगा, और 3 नंबर का क्या होगा, जीवन परिचय। टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन बनने वाला है। ओके, इसके बाद में इसी तरह से आपके कवि का भी करना होगा, ठीक है। कवि में आपके दिए गए हैं 4 4, देखिए यहाँ पर 4 कवि दिए गए हैं। अब इन चारों में से किसी एक का आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है, और उनकी प्रमुख जो एक रचना है उसका उल्लेख करना है। इंपॉर्टेंट आप लोग महादेवी वर्मा पर लगा रखिएगा, हर बार आता है, ठीक है, तो आप लोग के लिए ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आप लोग 3 4 तैयार कर लेंगे, आराम से फंस जाएगा, उसको लिख सकते हैं। इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, और इसमें करना क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या करना होगा आपको, कोई एक श्लोक लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लोग कोई अच्छा सा 3 श्लोक कम से कम याद करेंगे, ठीक है। हो सकता है 2 क्वेश्चन में आ जाए जो याद किए हो, अगर जो नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तीसरा वाला क्या कर सकते हैं, आराम कर से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 3 कम से कम आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो जो दोनों याद किए हैं वही एग्जाम में आ गया तो उसको लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको दिखाया कि आपको दोहा भी लिखा गया, मतलब श्लोक भी लिखा गया जिसका अनुवाद करने के लिए आया है, ठीक है। तो आप लोग उससे थोड़ा ध्यान रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद मिलेगा, इसमें क्या करना है, आपको लिखना है पत्र। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। ये कर सकते हैं, या फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर नीचे दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, अपनी गली मोहल्ले की नालियों को समुचित सफाई के लिए
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, तो दोनों में से जो आसान होगा कर सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, लिखिएगा जरूर, छोड़िएगा मत इसको। जो कुछ भी आएगा इससे संबंधित लिख लीजिएगा, और नहीं याद है तो अभी से तैयार कर लीजिए। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में, इसमें क्या करना है, संस्कृत में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, बहुत से बच्चे हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में नहीं लिखना, क्या करना, संस्कृत में 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, 1-1 नंबर का होगा। इसमें ऑप्शन में कितने, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। वैसे तो होता है 4 ही आता है। ठीक है, कभी-कभी 5 दे देता तो अलग बात है, लेकिन से 4 क्वेश्चन तो फिक्स आएँगे ही आएँगे। उनमें से क्या करना है, 2 को ही आपका आंसर करना है उसका। ठीक है, सबका मत कर दीजिएगा। तो जो भी आपको आसान लगेगा इन 5 में से, उसको अच्छे से लिख सकते हैं आप लोग। इसमें नंबर-वंबर नहीं करते, ये मत सोचिएगा कि थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया या फिर राइटिंग चेक करेंगे। अगर जो आपने सही आंसर लिखा है, स्पेलिंग वगैरह जो है हिंदी के एकदम सही-सही हैं संस्कृत के, तो आपको पूरे-पूरे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि छोटे नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर पूरे मिलेंगे। 5 नंबर 7 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा बहुत कट जाता है नंबर। ठीक है, तो आराम से इसको तैयार कर लीजिएगा। छोटे-छोटे क्वेश्चन आंसर आपके संस्कृत में दिए हैं। ठीक है, इतनी बातें होती हैं। इसके बाद में आता है आप लोग का कौन सा, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर जो इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत भी लिखेंगे तो 2-3 नंबर मिल जाता, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है टोटल 7 नंबर का है। ठीक है, तो 7 नंबर का है क्वेश्चन, तो कम से कम इसको तो तैयार करना ही बनता है। ठीक है, अगर जो बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे तो 6-7 नंबर भी मिल जाएगा। अगर जो थोड़ा बहुत भी लिख देंगे ना इसमें, तो 3-4 नंबर तो मिल ही सकते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है, एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 5 चीज़ें ऑप्शन में दी गई हैं, पाँचों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। किसी यात्रा का वर्णन करना है, उसके बाद में नई शिक्षा नीति, उसके बाद में इंटरनेट, आत्मनिर्भर भारत, उसके बाद में लिखा गया है पुस्तकालय से लाभ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आ सकता है आप लोग के लिए। ठीक है, बाकी नई शिक्षा नीति भी तैयार रखिएगा, क्योंकि 3-4 सेट मैंने दिखाया, उसमें 2-3 सेट में आ चुका है। ओके, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, ये था आपका पेपर जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। अगर जो ये पेपर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। बाकी इसके बाद में 2-3 सेट और बच रहे हैं, उनको मैं कवर कराऊँगा। उसके बाद में हम लोग करेंगे साइंस के क्वेश्चन। तो साइंस के क्वेश्चन जब हम कराएँगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि साइंस आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार भी कर रखा है पहले से। ठीक है? अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।